एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारी बायो फार्मास्यूटिक्स जो कि हमारा 6 सेमेस्टर बीफार्म 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसकी यूनिट फर्स्ट चल रही थी और हमने 2 लेक्चर इसके हो चुके थे और आज ये थर्ड लेक्चर है, थर्ड पार्ट है हमारा। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन का सेकंड पार्ट है और वैसे जो लेक्चर है यूनिट फर्स्ट का वो थर्ड है। तो इसमें आज देखेंगे हम फिल्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट और पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इसे हम पोर ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, फिल्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं और पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो इसमें मतलब है क्या ये फिल्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट? जब हमारी ड्रग हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है तो वहाँ से उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में होता है। तो उसका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है इंटेस्टाइन की एपिथेलियम, इंटेस्टाइन में जो हमारी एक एपिथेलियम वाल्व होती है जो कि ये है, देखिए। तो इससे जो हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन ब्लड में हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम? फिल्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट या पैरासेलुलर या पोर ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। अब देखते हैं इसकी एपिथेलियम लेयर जो होती है, जो हमारे इंटेस्टाइन में होती है, जहाँ से पोर ट्रांसपोर्ट होता है हमारी ड्रग का इंटेस्टाइन से, तो उसमें हमारे टाइट जंक्शन होते हैं। जैसे एपिथेलियम में, इसको जूम आउट करके हमने देखा यहाँ पे, तो इसमें जंक्शन के बीच में जो गैप होता है, देखिए जंक्शन है और इसको थोड़ा और जूम किया तो क्या है, ये जंक्शन है। तो जंक्शन के बीच में जो हमारा स्पेस है, वहाँ से जो हमारी ड्रग जा रही है ब्लड में उस जंक्शन से, तो उसको क्या बोल रहे हैं? पोर ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। तो ये हमारी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होती है। मतलब जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन जंक्शन का जो स्पेस होता है वो 0.01 से 0.1%, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होता है जंक्शन का स्पेस जहाँ से हमारी ड्रग पास होती है। तो डिपेंड ये करता है कि हमारी ड्रग जितनी स्मॉलर अमाउंट में होगी उतनी जल्दी उसका ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा। अब देखते हैं कि इसमें हमारी ड्रग को जो लाइपोफिलिक या हाइड्रोफिलिक नेचर अफेक्ट नहीं करता है, हमारी ड्रग का साइज़ अफेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। और जो हमारी सेलुलर मेम्बर, जो हमने पिछली वीडियो में देखा, तो उसमें क्या था, हमारी मेम्ब्रेन हाइड्रोफिलिक या लाइपोफिलिक ड्रग से अफेक्ट हो रही थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमारा बस साइज अफेक्ट करता है, बाकी उसका नेचर हाइड्रोफिलिक या लाइपोफिलिक इसमें अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि जंक्शन के थ्रू उसका पास होना है। तो उसका साइज देखते हैं। अब कैटायनिक ड्रग पास मोर देन एज कम्पेयर टू एनायन एंड न्यूट्रल ड्रग। हमारी 3 टाइप की ड्रग होती हैं, कैटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज वाली, एनायनिक मतलब निगेटिव चार्ज वाली, और एक होती है हमारी न्यूट्रल, ठीक है, बोथ टाइप की। तो हमारी कैटायनिक ड्रग जो होती है वो ज़्यादा पास होती हैं एज कम्पेयर टू एनायनिक और न्यूट्रल ड्रग, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट, जिस ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट 200 to 270 डाल्टन होगा, वो बहुत जल्दी इजीली पास हो जाएगी। मतलब 270 डाल्टन की ड्रग हमारे इस पोर साइज से पास हो सकती है। और हमारा जो पोर का हमारे साइज होता है जंक्शन का, जो हमारे जंक्शन है एपिथेलियम लेयर के, जो कि हमारे किस में है, हमारी इंटेस्टाइन में है, तो उनका साइज होता है 8 एंगस्ट्रॉम टू 13 एंगस्ट्रॉम। अब आइए उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है, पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन क्या है। तो पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस एन एपिथेलियम बाय पासिंग थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स। तो क्या है पैरासेलुलर ट्रांस? वही है कि ड्रग का पास होना, मतलब ड्रग का ब्लड स्ट्रीम में जाना, उसका एब्जॉर्ब होना, किसके थ्रू? एपिथेलियम के, जो हमारी इंटेस्टाइन में एपिथेलियम लेयर है उसके जो जंक्शन है उसके बीच में जो स्पेस है उनके थ्रू। तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो अब आइए इन जंक्शन को क्या क्या एडवांटेज हो सकती हैं इसकी। तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि लाइपोफिलिक ड्रग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें लाइपोफिलिसिटी चाहिए ड्रग की, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है इसमें,
ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आपने एडवांटेज देख लिया, फैक्टर्स देखते हैं। तो ये क्या है हमारा जे, जो है हमारा पैरासेलुलर फ्लक्स, मतलब कि जे हमारा क्या है कि हमारी कितनी ड्रग उस जंक्शन से पास होकर के जा रही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, J इक्वल टू डी एप्सिलॉन C अपॉन H। तो J क्या है हमारा पैरासेलुलर फ्लक्स, मतलब ड्रग जो पास होके जा रही है हमारे जंक्शन से। D क्या है डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है कि हाइयर कंसंट्रेशन या लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होगा। एप्सिलॉन अब C देखते हैं फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया कि उसकी सरफेस एरिया कितनी है, और C है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, जितना फ्रैक्शन ऑफ सरफेस, जितनी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग और डिफ्यूजन कोफिशिएंट जितना हमारा ज़्यादा होगा तो उतना क्या है हमारी ड्रग इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा है, मतलब जो एपिथेलियम मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो वो क्या होगी हमारी पैरासेलुलर फ्लक्स, मतलब ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं थोड़े, कभी कभी सेल जंक्शन के, वैसे तो ये वहाँ तक आपका टॉपिक ख़त्म हो चुका है, लेकिन कभी कभी आपसे सेल जंक्शन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो क्लासिफिकेशन देख सकते हैं आप। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम सेल जंक्शन का क्लासिफिकेशन करें तो क्या होता है, देखिए ये मान लिया आपने, ये क्या है एक सेल का जंक्शन है, मतलब तो ऊपर वाली साइड जो है हमारी अपर वाली वो क्या है एपिकल लेयर, साइडों वाली दोनों क्या है लैटेरल लेयर, और नीचे वाली क्या है बेसल लेयर। तो अब देखते हैं हम दो सेल हैं और इनके बीच में जो है क्या है एक जंक्शन है जिससे ड्रग पास होती है। तो बेसल लेयर होती है नीचे वाली, हमें पता है, और ऊपर वाली क्या होती है एपिकल लेयर। ठीक है, वही है फिर से बेसल लेयर, और नीचे वाली क्या होती है लैमिना। ठीक है, लैमिना। तो बेसल और एपिकल जंक्शन हो जाएगा। और जैसे कि आपकी ड्रग जो साइड वाले जंक्शन होंगे तो वो क्या होगी लैटेरल। ठीक है, फिर क्या होगी वेसल होगी, फिर लैटेरल होगी, फिर वेसल होगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एंड ये देख सकते हैं आप कम्युनिकेशन जंक्शन, सबसे पहला क्या होता है गैप जंक्शन, जहाँ से हमारे 100 डाल्टन के मॉलिक्यूल पास हो जाएं इजीली, तो उसे बोलते हैं गैप जंक्शन। और ये आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, इट इज़ बेस जंक्शन एंड इट हैव द ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल मैसेंजर फ्रॉम वन सेल टू अदर बिटवीन टू ऑल दे आर क्लस्टर्स ऑफ कनेक्शन और प्रेजेंट्स विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ केमिकल मैसेंजर का ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद हमारा दूसरा है केमिकल साइनेप्सिस, जो कि हमें केमिकल साइनेप्सिस आर कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, ये न्यूरॉन्स में होता है हमारा केमिकल साइनेप्सिस। और अब दूसरा आया हमारा एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन में हमारा होता है एक्शन फिलामेंट अटैचमेंट। तो ये क्या होता है एक्शन फिलामेंट अटैचमेंट के भी 2 सब टाइप हैं, सेल का और सेल मैट्रिक्स का। तो उसको क्या बोलते हैं एडहेयर जे प्रोटीन, और इसको बोलते हैं सेल मैट्रिक्स जंक्शन या इंटीग्रेटेड। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैचमेंट। तो ये आप सब पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारी PDF का लिंक चाहते हैं तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये होता है हमारा टाइट जंक्शन, जितना ज़्यादा गैप कम होगा, थर्ड वाला जो जंक्शन है हमारा टाइट जंक्शन, जितना ज़्यादा जंक्शन के जो हमारी एपिथेलियम सेल की सेल हैं, एपिथेलियम सेल की जो सेल हैं उनके बीच में जितना कम गैप होगा तो वो क्या होगा हमारा टाइट जंक्शन होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम द चैनल। और अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।